जो एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। इसका जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है सीकम। ये सीकम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेस्टेड फूड जो आया वो इसमें आता है। इस सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम होता है एस्चुरेशिया कोलाई। ये एस्चुरेशिया कोलाई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये जो वेस्ट आया उस वेस्ट से अपने लिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में जो वेस्ट का जो लोड है उसे डिक्रीज़ कर देते हैं। इसलिए इन्हें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। अब इसका जो सीकम से जो अगला पार्ट जुड़ा होता है जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जाता है, जहाँ पर या हम कह सकते हैं कि फूड आगे जो गया या वेस्ट आगे जो गया उसे हम एसेंडिंग कॉलन कहते हैं। इसका जो अगला पार्ट है उसे हम कॉलन कहते हैं। पहला पार्ट आया सीकम, अगला पार्ट आया कोलन। कोलन जो होता है, कोलन के 3 पार्ट होते हैं, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। 4 पार्ट होते हैं, सिग्मॉइड कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट होते हैं, एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। अब ये जो कॉलन है यहाँ पर खाने का बचे हुए जो भी खाने में मिनरल्स, और ये असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और यह है डिसेंडिंग कॉलन, और यह है सिग्मॉइड कॉलन। यहाँ पर खाने का जो बचे हुए मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल हैं उन सभी को एब्जॉर्प्शन करने का काम असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलन में हो जाता है। अब ये यहाँ से डिसेंडिंग कॉलन से सिग्मॉइड कॉलन में खाना आकर के रेक्टम में जो वेस्ट है वो रेक्टम में आकर के इकट्ठा हो जाता है और रेक्टम से सारा वेस्ट एनस के खुलते ही बाहर इजेक्ट हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमंस में किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब हम इसका एक छोटा सा इसमें कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ सीक्रेट होते हैं और कैसे कैसे ये डाइजेशन करते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। माउथ में खाने का जो डाइजेशन होता है वो सबसे पहले माउथ में ही स्टार्ट होता है। माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड जो कि मैंने आपको बताया था 3 टाइप की होती है। पैरोटिड, सबसे पहले होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरी होती है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। सबमैक्सिलरी ग्लैंड, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं ये हमारे ईयर लोब के नीचे होती हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती हैं वो टंग के नीचे होती है और सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती हैं वो जॉ के एंड में होती हैं, एंड ऑफ द जॉ। ये सलाइवरी ग्लैंड होती है, इसमें अमाइलेज नाम का प्रोटीन होता है, अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। एंजाइम भी बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं, तो इसमें अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। खाने का जो डाइजेशन होता है वो आपके मुंह से ही चालू हो जाता है। तो ये जो अमाइलेज नाम का एंजाइम है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं कुछ अमाउंट में। यहाँ स्टार्च के डाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद स्टमक में, इसके बाद हम आते हैं स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। ये गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन कुछ अमाउंट में प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं
और एकदम नेग्लेजिबल अमाउंट में, एकदम कम अमाउंट में ये फैट का भी डाइजेशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये दोनों प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ये फैट का डाइजेशन करता है। अब पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है। ये पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज नाम के एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद लीवर बाइल जूस में भी प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस निकलता है उस जूस में अमाइनोपेप्टाइडेज नाम के एंजाइम होते हैं। ये अमाइनोपेप्टाइडेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।